हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी यूट्यूब पे इतना ज़्यादा चल रहा है सचिन मनीषा नेहा की कंट्रोवर्सी, तो बीच में मैंने देखना बंद कर दिया था। पर अभी फ़िलहाल में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ये मैटर बढ़ गया है। तो इस मैटर को इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे लाइफ में। हम उन सब चीज़ों को देखते हैं, हमारे ऊपर नेगेटिविटी आती है। हम जिस भी यूट्यूबर को देखते हैं, चाहे हम मनीषा का ब्लॉग देखें, चाहे सचिन का देखें, चाहे नेहा का, तो जिसका ब्लॉग देखते हैं वही सही लगने लग जाता है। कभी नेहा का देखो तो नेहा सही लगती है, सचिन का देखो तो सचिन सही लगता है, और मनीषा का देखो तो मनीषा सही लगने लग जाती है। तो हम लोग को लगता है कि हम क्या फ़ैसला लें। फिर हम क्या करते हैं कि हम उसकी वीडियो पे जाते हैं और गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, उसके लाइव में जाके बोलते हैं। लेकिन ये सब मैटर इतना ज़्यादा उछल रहा ना कि ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि बॉलीवुड में कोई मूवी की जो ऐसे स्क्रिप्ट होती है कि एक के बाद एक ट्विस्ट आते जा रहे हैं, एक के बाद एक नई चीज़ें। हम सोचते हैं अब ये मैटर ख़त्म हो गया है, उसके बाद नई चीज़ खुल के आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब मैटर देख के ना कभी कभी लग रहा है कि अगर कोई मूवी बनाए ना, क्या मस्त मूवी बने। मतलब एकदम मूवी के जैसे हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा अब क्या नया राज आ जा रहा है सामने। तो ये सब देख के एक ही चीज़ समझ आ रही है कि अपने कभी भी घर की बातों को ना बाहर नहीं लाना चाहिए। जब भी आप बाहर उन सब बातों को लाते हो तो यही होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो जाती है। लेकिन सबसे पहला जो है ये चीज़ कि हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है। जैसे मैं अगर ऐसे उसमें बताऊँ तो सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे मैंने देखा कि सबसे पहले मनीषा दीदी ने एक ब्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि नेहा ने जो है मेरा घर ख़राब कर दिया है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बोलती थी सचिन को कि तुम वीडियो मत बनाओ उसके साथ, तुम ऐसे है, तुम सचिन उसके उसमें था, सचिन हेल्प करता था, ये सब उन्होंने बोला। और उसके बाद तो सोशल मीडिया पे ये फैल गया कि नेहा ने ऐसे किया, सचिन ने ये किया, जो देखो वो ये सब फैला के ऐसे एकदम ये टॉपिक ऐसा हॉट टॉपिक बन गया था। लेकिन उसके बाद फिर देखने को मिला कि जब ये वीडियो आया उसके बाद आपने देखा कि नेहा ने एक वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने जो है माफ़ी भी मांगी। और इस सब के चक्कर में बेचारे कुछ लोग बीच में फालतू का क्रिएटर फंस गए, जैसे कि नीतू मैना थी, वो फंस गई तो उनसे माफ़ी भी मांगी। फिर जो मैटर हुआ था बीच में जो है सरिता जेटू के साथ, उनसे भी माफ़ी मांगी और अपने जो है सारे व्यूअर्स से माफ़ी मांगी, बट मनीषा से नहीं मांगी। तो लोगों को इस बात का हुआ कि उनसे क्यों नहीं मांगी भाई, उनसे भी मांगनी चाहिए थी। अब ये मैटर ना ऐसे मूवी की तरह हुआ। सबसे पहले मनीषा ने ब्लॉग डाला, उसके बाद लोग जाके नेहा की वीडियोस पे गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे, उनको बुरा बुरा बोलने लगे। फिर उन्होंने वीडियो डाला तो उसके बाद उन्होंने कमेंट ऑफ किए ताकि कोई कुछ बोले नहीं, लगी फिर भी लोग नहीं माने। फिर इधर सचिन ने जो है, सचिन के अगर उस पर जाए तो सचिन ने भी अपने लाइव्स किए काफ़ी सारे, उन्होंने काफ़ी सारे प्रूफ दिए, काफ़ी सारे चैटिंग्स दी, रिकॉर्डिंग्स दी, ये वो, मतलब पूरा चलता रहा। और इस सब के चक्कर में नेहा जो है वो पूरी तरीके से बदनाम हो गई कि वो गलत है, वो गलत है। उसके बारे में लोगों ने इतना गंदा गंदा बोला, इतना गंदा गंदा बोला कि ये वो ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया। अब ये सब देखो आप, ये मैटर थम जाता, लेकिन ये मैटर कितना बढ़ता चला गया ये देखो कि उसके बाद ये सब हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो सचिन मनीषा का जो चैनल है उस पर उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट करके वापस से शादी की। उसमें कई सारे क्रिएटर्स आए, उनकी शादी हुई, वो दोनों खुशी खुशी शादी किए। तो सबको लगा कि ठीक है अब तो सब ठीक हो गया होगा, अब ये लोग आराम से अपना एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी हो गई, दोनों बहुत खुश है। और वो उनका ब्लॉग ट्रेंडिंग 1 पे गया, ठीक है। ये सब हो गया। फिर उसके बाद देखने को मिला कि नेहा अपना जो है नॉर्मल ब्लॉग्स डालने लगी खुशी खुशी कि मुझे ये सब चक्करों में नहीं पड़ना, और वो जो नॉर्मल घर के ये सब ब्लॉग्स डाल रही थी और ये सब चल रहा था। तो मुझे लगा कि ठीक है मैटर अब शांत हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से नॉर्मल ब्लॉग्स आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आया। कुछ अजीब सा शादी के 2-4 दिन बाद ही ऐसा हुआ कि एकदम से ये लिखने लगा कि वो खुश है और सचिन भी खुश है, तो मतलब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अभी भी दोनों के बीच में कनेक्शन है और ये वो। तो एकदम से ब्लॉग आना बंद हुआ। अब सब जगह ये सब आने लगा कि नहीं अभी बात करते, ये करते। तो इतने में सचिन का एक कम्युनिटी पोस्ट आया कि हम दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो हमारे बीच है, कोई भी आके तीसरे को ना बोले या तीसरा बीच में ना पड़े। ये सब आया तो ये सब कंफर्म हो गया कि हाँ उनके बीच में लड़ाई वापस स्टार्ट हो गई है। अब लड़ाई क्या बात पे स्टार्ट हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन सब मैटर के बीच में एक और नाम आया, वो है सुमित। सुमित का नाम आया। सचिन ने उसको बोला कि सुमित को मैंने कॉल किया था कि मैं मर जाऊंगा, इतना ज़्यादा मैटर बढ़ गया है। तो सुमित ने मुझे बोला कि तुम अब नेहा को एक्सपोज करो सबके सामने, उसकी वीडियो लाओ। तो मतलब सचिन कह रहा है कि सुमित ने मुझे ऐसा बोला। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब शुरू में ये मैटर हुआ था तो सचिन बोलता था
कि मुझे नेहा भड़काती थी, नेहा की वजह से मैंने मनीषा के साथ ऐसा बिहेव किया, नेहा ने मुझ पे काला जादू किया, इसलिए मैं ऐसा हो गया, ये सब मैटर हो गया। अब जब सबकी शादी होगी, सब कुछ सही हो गया, तो फिर उसके बाद वो कह रहे हैं अब कि नहीं, सुमित ने मुझे भड़काया था नेहा को बदनाम करने के लिए, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद सुमित का नाम आया, तो सुमित की जो फ्रेंड की वाइफ है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो उसका जवाब देने के लिए सचिन ने बड़ा सा ब्लॉग बनाया कि नहीं, वो गलत था, उसने मुझे भड़काया, उसकी वजह से मैंने ये सब किया, मैं ये सब नहीं करना चाहता था और मैंने ये सब कर दिया, ये मैटर ये सब हो गया। अब इधर ये आया कि फिर मनीषा ने घर छोड़ दिया अपना और वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल में ब्लॉग्स बना रही थी और वो बोल रही है कि जो है मैं, मतलब उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसका पति सही है, तीसरा कोई आदमी उसके ऊपर जादू टोना कर रहा है, उसको जो है गलत बोल रहा है, मैं उसको समझ मतलब अपनी बातों में ले रहा है, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन कोई भी बच्चा तो होता नहीं है, अगर सचिन को कोई कुछ बोल भी रहा है तो सचिन का खुद का दिमाग होता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, पहली बात तो ये। ठीक है, फिर ये सब हो रहा है। अब सचिन अपने ब्लॉग्स डाल रहा है और कह रहा है कि मुझे तो अकेले रहना है, मुझे सुकून मिल रहा है अकेले रह के, मैं अपना घर का काम करता हूँ, अपने आप पे ध्यान देता हूँ, मैं अपना जो है वीडियो बनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब हो रहा है। फिर उसने कल एक वीडियो बनाया जिसमें उसने नीतू मीना के बारे में इतना बोला कि वो जो है झूठ बोल रही थी कि मैंने जो है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया, क्योंकि नीतू मीना ने, जब वो मैटर हुआ था, नेहा ने उसके भाई ने उनका नाम लिया था, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने यही बोला था कि मैंने दोस्ती करी थी, उसकी मुझे सज़ा मिली है और उस वजह से जो है वो मैं अपना डॉलर मतलब अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रही हूँ। तो कल सचिन ने जब वो वीडियो बनाई तो उन्होंने एक सबूत दिखाया कि देखो इसमें से डॉलर ऑन है और ये ना झूठ बोल रही है। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये सब हुआ तो लोगों को लग रहा है कि ये सब नेहा करवा रही है, क्योंकि नेहा को बदनाम किया था नीतू ने, तो नीतू को वो टारगेट करवा रही है कि तुम उसको बोलो। अब इस मैटर में एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि या तो सचिन मास्टरमाइंड है या तो वो सचमुच से बात कर रहा है, क्योंकि वो जो है पहले तो नेहा को उसने बदनाम किया अच्छे से कि तुम ऐसे ये वो, फिर उसने अपने शादी कर ली मतलब मनीषा से आराम से। फिर उसके बाद वो अब तीसरे में आके बोल रहा है कि नहीं, जो भी हुआ था वो सुमित की वजह से हुआ था, और अब वो नेहा को नीतू को भी बदनाम कर रहा है। तो उससे ये दिखाना चाह रहा है शायद व्यूअर्स को या नेहा को कि, या व्यूअर्स को कि मुझे नेहा मतलब मुझे टारगेट कर रही है या मुझे बता रही है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मतलब कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग खिचड़ी वाला ये मैटर है ना, कि लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें इन तीनों का क्या, चारों का हो रहा है। सुमित की भी ज़िंदगी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि उसको भी बहुत लोग गंदा गंदा बोल रहे हैं, उसको भी जाके बोल रहे हैं कि तुमने नेहा को बदनाम किया, नेहा को बोल रहे हैं कि तुमने गलत काम किया, तुम सचिन के साथ अफेयर था, जबकि वो एक शादीशुदा लड़का था और तुम एक विधवा थी। फिर सचिन को जाके बोल रहे हैं कि तुम मनीषा के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि मनीषा ने जो है तुम्हारा इतना वो किया। मनीषा को कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मनीषा की सिर्फ और सिर्फ एक गलती है इस पूरे मैटर में, कि उसको सचिन पे इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए कि उसको ये लगे कि नहीं सचिन सही है, सामने वाला उससे करवा रहा है। सचिन सही होता तो वो ऐसे अपनी मर्जी से करता ना, सामने वाले के कराने से क्या होता है, खुद का भी दिमाग होता है। तो मनीषा की सिर्फ एक गलती कि वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है सचिन पे, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना कई बार इंसान को तोड़ देता है, इसलिए कभी भी किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। अब ये सब मैटर ना एक मूवी की तरह हो गया है कि पहले तो जो है जिसका कैरेक्टर खराब, मतलब जिसका कि इसने गलत किया और इसके कहने पे मैंने सबके साथ गलत किया और ऐसे ऐसे फैल गया सब जगह, फिर एक जना जो है विलन बन गया, फिर अब उस विलन की जो है इमेज सही कराई जा रही है कि नहीं वो गलत नहीं थी, मुझे तो किसी और ने बोला इसलिए मैंने इनके साथ ऐसा किया और ये वो, मतलब इतना ज़्यादा खिचड़ी वाला जो है ना मैटर है। इसको देखो तो ऐसा लगता है कि मूवी मत देखो, सीरियल मत देखो, बस इनको देख लो। लेकिन एक ही हम जो व्यूअर्स हैं, हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हम उनका सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, रियलिटी हमें नहीं पता है कि उनके बीच में क्या चल रहा है और वो कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए हमें ना किसी की वीडियो पर जाके पहली बात तो कमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलत कमेंट, और ना उनकी लाइफ में करनी चाहिए, क्योंकि हम फैसला करने वाले कौन होते हैं, हमें कभी भी फैसला नहीं कर सकते कि कौन गलत है कौन सही है। तो हमें इस तरह से सामने वाले को मानसिक जो होता है ना, मेंटली परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो, पता नहीं किसकी गलती है क्या है भगवान जाने। लेकिन इन चारों की लाइफ ना स्पॉइल हो गई है इस एक मैटर की वजह से। इस कंट्रोवर्सी ने ना बहुत ज़्यादा उन चारों को मेंटली वो किया होगा परेशान, क्योंकि इंसान ना ये सब चीज़ें देखता है तो दिमाग तो ख़राब होता है। लेकिन अगर मनीषा और सचिन के बीच में चीज़ें ख़राब होती है आगे जा कर के, तो भी चीज़ें सही नहीं होगी, तो चारों की लाइफ तो ख़राब होनी है। इसलिए हमें जाके किसी की वीडियो पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए।
पर बस यही मैं बोलूँगी कि गलत कोई भी नहीं, मुझे लग रहा है अगर ये सब मैटर हुआ है तो गलती दोनों तरफ से थी, यानी कि सचिन की तरफ से भी और नेहा की तरफ से भी। तो हम किसी एक को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी कुछ होता है तो किसी तीसरे का नाम बीच में लाना गलत है। जब नेहा के साथ हुआ तो नेहा का नाम ला दिया कि नेहा की वजह से मैंने मनीषा के साथ गलत किया, मैंने दूसरों के साथ गलत किया। फिर उसके बाद जब मैटर सॉल्व होने लगा तो कि सुमित का नाम आ गया कि सुमित ने मुझे बोला था। अब पता नहीं सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन सब के चक्कर में ना इतनी ज़्यादा फेक चीज़ें आ रही है, रिकॉर्डिंग्स आ रही है फेक से, तो किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते आज के टाइम पे। सोशल मीडिया तो बहुत ही ज़्यादा घटिया हो चुका है, फालतू की चीज़ें आती है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ठीक है एंटरटेनमेंट करो अपना, लेकिन किसी को भी जो है मत बोलो, क्योंकि वो मेंटली हो सकता है पहले से परेशान और हमारी चीज़ें सुन के और ज़्यादा परेशान हो जाए। बाकी तो देखो क्या होता है आगे जा कर के, लेकिन ये है कि ये मैटर तो ऐसे मूवी जैसा बन गया है कि मूवी की तरह चीज़ें खिंचती जा रही है। कम्युनिटी में पता नहीं क्या क्या मैंने देखा, पता नहीं फेक था ऐसा ही था कि सचिन बोल रहा है कि इसकी फैम, और सचिन देखो मनीषा के बारे में बोल रहा है कि वो मुझे बार बार बोलती है, इसीलिए मैं ना उसके साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है मनीषा भी अपनी जगह सही है, सचिन को भी इरिटेशन होती होगी इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि इन सब के चक्कर में मनीषा भी बहुत परेशान होगी। वो एक लेडी है और कोई भी पत्नी अपने पति को दूसरे के साथ नहीं दे सकती, तो हो सकता है वो भी बहुत परेशान होगी। लेकिन हमें किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सच्चाई नहीं पता चल जाती पूरे तरीके से, क्योंकि हम ना तो उनके साथ रहते हैं और ना हमें सच्चाई का पता है, तो प्लीज़ आप किसी की वीडियो पे जाके गलत मत बोलिए। हो सकता है कि वो मेंटली पहले से ही परेशान हो और ज़्यादा परेशान हो जाए, चाहे चारों में से कोई भी हो, चाहे गलती किसी की भी हो, बट हमें गंदा नहीं बोलना चाहिए किसी की भी लाइफ में जाके और किसी की भी वीडियो में जाके। हो सकता है कि वो लोग धीरे धीरे अपना जो है नॉर्मल लाइफ में आ जाए और ये मैटर जो है ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ पता चला सामने वाले को हम इतना गंदा बोल रहे हैं कि वो मेंटली परेशान होकर कुछ गलत कदम उठा ले, तो वो चीज़ है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।